हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स का नेक्स्ट मॉडल वर्ब शुड और टू का यूज्ड, कैसे यूज इसका किया जाता है। इसका किसका तो शुड और टू का प्रयोग करेंगे। शुड का प्रयोग कहाँ होता है और टू का प्रयोग कहाँ होता है, हम लोग आज इसके बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग हमारी तरफ ध्यान रखेंगे। जिसको कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो समझने में, तुरंत खड़ा होकर के पूछना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुड का प्रयोग समझेंगे कि शुड का प्रयोग कहाँ होता है। तो शुड के बारे में हम कह सकते हैं कि शुड इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब in the sense of suggestion, in the sense of suggestion, यानी किसी को हम सलाह देते हैं ना, सलाह के अर्थ में शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। समझ में आया? कोई किसी को सलाह देता है ना बच्चों, जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर के पास आप गए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दिया तो कहता है ना कि मरीज को कि आपको यह दवाई लेनी चाहिए, आपको यह दवाई लेनी चाहिए। तो डॉक्टर ने मरीज को क्या किया, एक सलाह दिया। समझ में आ रहा है? सलाह दिया। तो इस अर्थ में ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए बच्चों हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई किसी को किसी भी चीज का सलाह देता है तो उस सेंस में हम लोग बच्चों शुड का प्रयोग करेंगे। समझ गया बात? अब बच्चा आउट टू का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? तो आउट टू के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि आउट टू इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन एंड रिलीजियस राइट्स। मोरल ऑब्लिगेशन दैट मीन्स कि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी कुछ नैतिक कर्तव्य होता है ना, जो तुम्हारा जैसे कि मम्मी पापा का आदर करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये क्या हुआ, आपका एक नैतिक जिम्मेदारी हुआ। रिलीजियस राइट्स यानी कि धार्मिक कर्तव्य, जो धार्मिक कर्तव्य है, आपको रोज सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए। तो क्या हुआ इसमें, क्या है कि धार्मिक शब्द का प्रयोग हुआ है ना, पूजा करनी चाहिए। तो इस सेंस में हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? जी। समझ में आ रहा है? जी। आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो इस सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आउट टू का। क्यों? क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने माता पिता का देखभाल करना है। बात मेरा समझ में आया ना? जब बुढ़ापे में जाते हैं मम्मी पापा तो क्या होता है, बच्चों का कर्तव्य क्या बनता है कि उनका देख रेख करना अच्छी तरह से। समझ गया? कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। तो इस तरह से अब ये परिभाषा लिखाने का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इसको रोक करके परिभाषा लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखाना पड़ेगा? नहीं। लिख लेगा ना घर पे? नहीं लिख लेगा? बोलो जी। जी। हाँ, उसके बाद अब हम उदाहरण के तहत इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझिए जरा कि मरीज को यह दवा लेनी चाहिए। बात समझ में आ गया? जी। यहाँ किस चीज का अर्थ आ रहा है, सजेशन का ना? जी। तो इसमें सलाह का अर्थ आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना? जी। इस अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो जब हम इसका बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनेगा बच्चों आप लोग तो समझ ही जाएंगे। एक बनाने का काम है, बाकी आप लोग खुद ही बना लेंगे।
देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस उसके बाद शुड SHOULD। इसको हम शुड नहीं पढ़ेंगे शुड पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है बच्चों इसीलिए शुड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अब हम इसमें खोजेंगे काम क्या हो रहा है दवाई लेने का। यह काम कौन कर रहा है? कौन ले रहा है दवाई? जो काम करता है कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो मरीज क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, होगा ना। दवा लेना क्या हो गया? वर्ब हो गया। कौन सा दवा लेना चाहिए? तो यह दवा लेना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। दिस मेडिसिन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेना दवाई लेना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया ना बात? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो अब इस तरह से सबसे पहले कहता है कि मरीज का लिखने, सब्जेक्ट कहता है सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मरीज है। तो मरीज है तो मरीज का क्या लिखेंगे बच्चों? पेशेंट। पेशेंट द लगाएंगे इसके पीछे द पेशेंट। उसके बाद क्या हम लिखेंगे? क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर में देखो बनावट में सब्जेक्ट के बाद क्या करें? सूट तो लिखेंगे सूट। द पेशेंट सूट। अब लेना, लेना क्या था? टेक, दवाई लेना टेक। तो सूट टेक यह दवा, यह का दिस दवा का मेडिसिन। टेक दिस मेडिसिन। The patient should take this medicine। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों? ए पेशेंट, देखो पेशेंट के पहले आर्टिकल ए लगता है इसलिए ए पेशेंट शुड टेक दिस मेडिसिन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलिए इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा इसका जो छबू स्ट्रक्चर होगा वो बना लोगे? जहाँ कैन में नहीं लगाए थे वहाँ शुड लग गया, बाकी जहाँ जहाँ कैन में था उस छबू में वहाँ क्या कर देना है? शुड लगा देना है। ठीक है ना? सब बन जाएगा ये वाला। अब हम चलते हैं आउट टू वाला बनाने के लिए कि आपको इसको मिटा दे क्या? इसको मिटा दे कि उतारना है? उतार लिया? उतार लिया ना सभी लोग? मिटा इसको। जो मैं उतारे हो एक दूसरे की कॉपी से उतार लो। ठीक है? चलिए अब देखिए जरा सा कि आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ध्यान दीजिए बच्चों। अब यहाँ पे किस चीज का बात आ गया? तो नैतिक जिम्मेदारी का, मोरल ऑब्लिगेशन का बात आ गया। ठीक है ना? तो इस तरह के सेंटेंस में जब मॉरल ऑब्लिगेशन का बात होगा तो इस तरह के सेंटेंस में जो हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे? आउट टू का प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो चलिए इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी बनावट को देख लें कि क्या होता है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है बच्चों? सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद OUGST क्या पढ़ना है? आउट प्लस फिर क्या लिखना है? टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? जरा सा ध्यान देंगे बच्चों कि इसका जो हम बनाएंगे ना, सबसे पहले काम क्या हो रहा है? आदर करने का। आदर करने का तो ये तो आपका आदर करना ये हो गया आपका वर्ब। अब इसके साथ कौन लगा के सवाल करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा हमें, है ना? क्या कहता है? आदर करना चाहिए, है ना? तो ये आदर करने का काम किसका है?
आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो आदर करने का काम कौन कर रहा है? आप शब्द, तो ये काम जो करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ये हो जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, होगा ना। और किसको आदर करना चाहिए? अपने माता पिता को। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। समझ में नहीं आया? आया समझ में? जोर से बोलो। खाने के वक्त मुंह खुल जाता है, बोलने के वक्त मुंह नहीं खुलता है। तुम लोग जोर से बोलो। आता है ना? समझ में आया ना? चलिए ध्यान दीजिए आप कि यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट कहता है लिखने के लिए। अब हम बनाएंगे सेंटेंस को तो इसी रास्ता पे। सबसे पहले ये सब्जेक्ट कहता है लिखने के लिए। सब्जेक्ट में क्या है? आपको का क्या होता है? यू वेरी गुड, हो गया। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम? सभी लोग बोलो। आउट। यू के बाद आउट। उसके बाद क्या लिखेंगे? टू। उसके बाद भी। वर्ब क्या? आदर करना। आदर करना क्या होता है? रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। यू आउट टू रिस्पेक्ट अपने माता पिता का। आपको अपने माता पिता का, हम बोल रहे हैं आपके बारे में, तो इसीलिए यहाँ अपने का क्या हो जाएगा? योर। माता पिता क्या होता है? पेरेंट। क्या होता है? You ought to respect your parent. You ought to respect your parent. समझ में आया बच्चों? सभी लोगों को? कि कोई दिक्कत नहीं। फादर एंड मदर भी आप लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप पेरेंट लिख देंगे तो पेरेंट मतलब क्या होता है? माता और पिता दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। You ought to respect your parent. कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया सभी को? अब बनेगा इस तरह का। देखो बच्चों, इसका जो निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, निगेटिव सेंटेंस इसका ध्यान दो, सबके तरह नहीं होगा। इसका बनाएंगे कैसे बनेगा? तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? चलो ध्यान दो। देखो, तो निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। फिर हमको क्या लिखना है बच्चों? OUGHT, आउट लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमको नोट लिखना है। हम एक दिन बताए थे आप लोगों को, नोट हमेशा तीसरे स्थान पे, 1 2 3। तब लिखना है हमको क्या? टू। तब क्या लिखना है हमको? टू। सब्जेक्ट आउट नोट टू। समझ गया ना? उसके बाद हमको लिखना है V1 और फिर क्या लिखना है बच्चों में? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? आया ना समझ में? इसका कुछ अलग है स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसका सारा बता देते हैं। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों? ध्यान दो। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? आउट। OUGHT, आउट। फिर प्लस क्या लिखना है हमको? सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखो, ये वाला यहाँ लिखे, ये वाला यहाँ लिखे। पहले वाले से तीसरा बनता है ना जी। ये यहाँ लिखे और ये यहाँ लिखे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? +2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम? V1 और फिर ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसलिए। समझ में आया? क्या सही है ना? ये समझ में आ रहा है? चलिए, इंट्रोगेटिव के बाद क्या नीतीश? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे हम लोग। कौन सा? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अब ये चौथा सेंटेंस हो गया। तो आप लोगों को बताए थे कि चौथा का रिलेशन किससे होता है? दूसरा से होता है। तो दूसरा वाला जो ये है, इसको यहाँ और इसको यहाँ, बाकी सारा सेम। पहले क्या लिखेंगे बच्चों? OUGHT, आउट। फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट। फिर लिखेंगे नॉट। फिर क्या लिखेंगे? टू। नॉट के बाद क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब का पहला फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। आया समझ में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद बच्चों हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस लिखेंगे। QW सेंटेंस लिखेंगे। QW सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है ना। QW सेंटेंस तो लिखेंगे बच्चों। तो आपको हम बताए हुए थे ना कि पहला का तीसरा से रिलेशन बनता है और तीसरा का किससे बनता है?
पांचवा से, दूसरा का चौथा से, चौथा का छठा से, इसलिए हमको पहला से तीसरा और तीसरा से पांचवा। क्योंकि ये QW वाला सेंटेंस बना रहे हैं ना, यहाँ सिर्फ हमको QW लिख देना है, प्लस तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला उतार देना है, सेम टू सेम। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है ना, इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे सीधे रख देना है। प्लस ये आउट है, लिखो आउट। फिर हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमको टू लिखना है, फिर हमको वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो हो गया इस तरह से। अब हमको QW नेगेटिव, नेक्स्ट एंड लास्ट QW नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो बच्चों QW नेगेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा सेंटेंस, छठा हो गया, तो छठा का संबंध किससे, चौथा से, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, QW वाला है तो QW सीधे लिखेंगे, और 4 नंबर पे जो है ये सेंटेंस, इस पूरे को हमको उतार देना है। क्या पहले आउट, आउट, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है, फिर क्या है टू, फिर क्या है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आया सभी लोगों को? अच्छा से? जी सर। क्या लक्ष्मण, राजेश, दयानंद, तुम लोगों को, सूरज, मनीष, सबको आया समझ में? जगन्नाथ, तुम लोगों को आया समझ में? नहीं आया? तो सही से बोलो, यदि समझ में आया तो सही से बोलो, नहीं आया तो फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत? तो अब इस तरह का सेंटेंस आप लोगों से बनेगा ना? अच्छा चलिए, ये तो हो गया आपको। अब हमको करना क्या है ना, कि ये एक सेंटेंस तो हम बना के दिखाए आपको। अब इसी का 6 सेंटेंस, आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, पहला बन गया। दूसरा क्या होगा, आपको अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए। क्या आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए? क्या आपको अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए? आपको अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए? आपको अपने माता पिता का आदर क्यों नहीं करना चाहिए? इस तरह से 6 सेंटेंस बन जाएगा आप लोगों से। तो जो ये 6 सेंटेंस हम बोले हैं, इसको वीडियो को रोक के 6 सेंटेंस उतारना और उसको अपने मन से इस स्ट्रक्चर पे बना करके लाना है। और इससे पहले जो हम बताए थे एक सेंटेंस बच्चों आपको, कि मरीज को यह दवा लेनी चाहिए, उसका भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब बना दिए थे। उसका भी तो 5 बचा ना, मरीज को यह दवा नहीं लेनी चाहिए, क्या मरीज को यह दवा लेनी चाहिए, क्या मरीज को यह दवा नहीं लेनी चाहिए, मरीज को यह दवा क्यों लेनी चाहिए, मरीज को यह दवा क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो शुड वाला स्ट्रक्चर पहले तो 6 स्ट्रक्चर बना लेना, बन जाएगा ना सभी से? शुड वाला तो बन ही जाएगा, आसान है। तो उसको क्या करना, आपको बना लेना है। बनाने के बाद बच्चों क्या करना है, उस पे भी हमको 6 का 6 बना के लाना है। तो इस तरह से आपका ये 2 होमवर्क हुआ, एक तो ये हो गया और एक वो हो गया। उसके बाद आप लोग जो +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसका जो एक्सरसाइज है, उसके एक्सरसाइज में जो ought to और used to का प्रयोग हुआ उसको बनाना है। अच्छा एक बात समझ लो यहाँ पे, कि सबसे पहले हम समझेंगे कैसे। एक तो अर्थ से तो समझ ही जाएंगे कि सलाह का अर्थ देगा तो शुड का, और या तो नैतिक जिम्मेदारी, या फिर धार्मिक कर्तव्य की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो ought to का। ये तो ऐसे तो हम लोग समझ ही जाएंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंदर में चाहिए लगा रहेगा ना, चाहिए लगा रहेगा ना, तो चाहिए लगा रहेगा तो समझ जाना, या तो शुद्ध का प्रयोग होगा या तो फिर ought to का प्रयोग होगा। उसके बाद अर्थ पे आप लोग समझ ही जाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। किसी को नहीं। समझ में आया? तो धन्यवाद बच्चों आप सभी लोगों को। और हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि यदि आपको यह समझ में आए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो चीज़ इसमें नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा सा हेल्प करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।